तमाम की कोशिशों के बीच रूस यूक्रेन की सेना एक अलग मिशन पर है। रूस अधिक से अधिक इलाके में कब्जे की कोशिश में है, तो वहीं यूक्रेन डोनेट्स्क के इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ने में जुटा है। फिलहाल आमने सामने की जंग के दो मोर्चे हैं, पहला पोक्रोवस्क है और दूसरा कुपियांस्क। इन दोनों जगहों पर दोनों सेनाओं में क्लोज फाइट चल रही है। यूक्रेन रूस के हमलों को झेल रहा है, तो वहीं ज़ेलेंस्की यूक्रेन से दूर रहकर लगातार युद्ध में नई मदद हासिल करने की कोशिश में है। ब्रसेल्स में एक बार फिर रणनीति के लिए बैठक होने वाली है। यूक्रेन समझ चुका है कि अब रूस से डील मुश्किल है, इसलिए युद्ध को लेकर नया प्लान तैयार होने लगा है। यूक्रेन पूरी ताकत से रूस को नुकसान पहुंचाने पर लगा है। क्रास्नोदर क्राई के स्लावियांस्क और कोबान में कई बार ड्रोन से हमले हुए। टारगेट पर यहां मौजूद रूसी तेल रिफाइनरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया गया, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से यहां आग लग गई। तेल रिफाइनरी में 100 मीटर तक आग फैल गई। रिफाइनरी की पाइपलाइन में भी आग लगी। रिफाइनरी की कई मशीनों तक आग पहुंच गई। स्लावियांस्क इलाके में बिजली सप्लाई स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद एक बड़े इलाके में बिजली की सप्लाई रोक दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से 2 हाई वोल्टेज बिजली के तार भी क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन का दूसरा बड़ा हमला रोस्टोव में हुआ। रोस्टोव के कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई। रोस्टोव की कुछ इमारतों पर भी ड्रोन हमला हुआ। सारातोव में यूक्रेन ने रूस के एक अहम प्लांट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने जहां हमला किया, वहां विमानों से जुड़े पार्ट्स बनाए जाते हैं। खास तौर से प्लांट में लड़ाकू जेट और बॉम्बर्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं। रूस भले ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी आर्मी चीफ के मुताबिक यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में आर्मी लगातार रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। दावा है पोक्रोवस्क के कई इलाके कब्जे से मुक्त कराए गए। रूसी सेना से यूक्रेन की आर्मी 5 गुना आगे चल रही है। रूस ने जितना कब्जा किया, उससे अधिक इलाके मुक्त हुए। यूक्रेन ने कई स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप तैयार किए हैं, जो पोक्रोवस्क में अलग अलग मोर्चे पर हमले कर रहे हैं। पोक्रोवस्क में रेलवे लाइन के किनारे हमले हुए। रूसी सेना ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया हुआ है। यूक्रेनी फौज अब रेलवे को कब्जे से मुक्त करा रही है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना को पीछे ढकेलने में लगातार कामयाबी मिल रही है। तो यूक्रेन के इंतकाम का सिलसिला जारी है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के कंटेनर से बनाए कैंपों पर हमला किया। यूक्रेनी फोर्स ने पोक्रोवस्क में खास मिशन की शुरुआत की है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का कैंप नष्ट कर दिया गया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन की ये नई कामयाबी है। पोक्रोवस्क में दोनों सेना के बीच भीषण जंग चल रही है। रोस्तोव पोर्ट पर भी रूस ने भीषण हमला किया। यहाँ पोर्ट पर मौजूद एक शिप पर ड्रोन गिरा। रोस्तोव में ड्रोन से कई हमले हुए। यहाँ 2 इमारतों में भी आग लग गई है। आग से कई फ्लैट तबाह हो गए। किया जा रहा है कि रोस्तोव में जिस शिप में आग लगी थी, वो तेल ढोने वाला टैंकर है।
और रूसी शैडो फ्लीट का हिस्सा हो सकता है। हालांकि रूस की तरफ से हमले की पुष्टि नहीं की गई है। रूस के अहम इलाकों में हमलों की जिम्मेदारी यूक्रेनी खुफिया एजेंसी और ओमेगा स्पेशल फोर्स को दी गई है। रूस पर फ्लैमिंगो और नेपच्यून मिसाइलों से हमले किए गए हैं। रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन ने लुहांस्क का मोर्चा फिर से खोल दिया है। लुहांस्क की तरफ सैनिक भेजे गए हैं। सिर्फ 1% हिस्से में यूक्रेनी सैनिक हैं। लुहांस्क में मिसाइल से हमले की कोशिश है। नेपच्यून मिसाइल के इस्तेमाल से लुहांस्क पर नए सिरे से हमले की प्लानिंग की गई है।